नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन में एक और टूट की संभावना है। हम पार्टी के छूटने के बाद महागठबंधन से अब आरएलएसपी भी अलग हो सकती है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई है। ये कहा जा रहा है कि आरएलएसपी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को ही देखती है, ना कि महागठबंधन में जो चेहरा अभी आगे है तेजस्वी यादव उसे। आरएलएसपी के प्रवक्ता हैं धीरज कुशवाहा। उन्होंने ये कहा है कि अगर महागठबंधन का कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा तो वो उपेंद्र कुशवाहा भी होगा, क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत है, ना कि तेजस्वी यादव। वहीं आरजेडी की तरफ से भाई बीरेंद्र ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये पहले ही तय हो गया था कि आरजेडी की तरफ से या महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और उनके नाम पर सहमति कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने दिया था। विवाद इतना ही नहीं है आरएलएसपी के महागठबंधन के छोड़ने का, विवाद ये भी है कि आरएलएसपी के जो सुप्रीमो हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कई दिनों से लगातार ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो कांग्रेस के आला नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे थे, वो आरजेडी के आला नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि यह मुलाकात शायद नहीं हुई थी और जिसके बाद इन दोनों में थोड़ी अनबन हुई। और अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी के इस व्यवहार से उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने अब यह मन बना लिया है। उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान से यही लगता है कि वो महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। इसमें एक खबर और आ रही है कि इस टूट की खबर तब शुरू हुई जब जो पार्टी के युवा चेहरे हैं मोहम्मद कामरान, उनको आरजेडी में तेजस्वी यादव शामिल कराना चाहते थे, जिसे लेकर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को ये लग रहा था कि इससे पार्टी के अंदर ही सेंधमारी की तैयारी आरजेडी कर रही है, जिसे लेकर अब शायद विवाद बढ़े। तो ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जब कल आपात बैठक करेंगे तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ये ऐलान कर सकते हैं कि वो महागठबंधन का साथ छोड़ देंगे और ये महागठबंधन की दूसरी बड़ी टूट होगी। हम पार्टी के जीतन राम मांझी के जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो ये देखना होगा कि महागठबंधन किन घटक दलों के साथ चुनाव लड़ता है और जो लोग महागठबंधन से अलग हुए हैं, जो पार्टियां अलग हुई हैं, उनसे वो कैसे समझौता करती है और अगर वो एनडीए का हिस्सा होती है तो ये जो चुनावी वार है ये कहां तक सिमट के रह जाता है। देखना यहाँ भी दिलचस्प होगा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में वापस जाते हैं तो आखिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि एनडीए के लिए भी मुश्किल है। वहाँ पर जदयू, हम, बीजेपी और एलजेपी के बीच लगातार सीटों की बंटवारे को लेकर तनातनी जारी है। ऐसे में अगर एक और घटक दल आरएलएसपी साथ आती है तो ये जो जोड़ गणित है सीटों को लेकर, इसे लेकर बात बिगड़ सकती है। अब देखना है यहाँ से कि जो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा और पार्टियों की बैठक होगी तो किसके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं और कौन सा गठबंधन यह चुनाव जीतती है।